अश्वत्थामा एक शापित अमर योद्धा की विस्तृत और रहस्यमय कथा। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसका नाम सुनते ही मन में साहस, क्रोध और एक शापित अमरता की छवि उभरती है। उनकी कहानी न केवल वीरता और युद्ध कौशल की है, बल्कि यह मानवीय कमजोरियों, प्रतिशोध और परिणामों की गहरी गाथा है। इस लेख में मैं अश्वत्थामा के जीवन को उनके जन्म से लेकर उनके शापित जीवन तक विस्तार से और कुछ दुर्लभ अज्ञात तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा। यह कथा आसान हिंदी में होगी ताकि हर कोई इसे समझ सके और इस महान चरित्र की गहराई में उतर सके। अश्वत्थामा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अश्वत्थामा का जन्म महान ब्राह्मण और कुरु वंश के गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र के रूप में हुआ। कृपि स्वयं एक महान विदुषी और आचार्य शरद्वान की पुत्री थीं, जो अपने समय के प्रख्यात धनुर्धर थे। अश्वत्थामा का जन्म एक असाधारण और अलौकिक घटना थी। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान शिव के अंश के रूप में जन्मे थे और उनके मस्तक पर एक मणि थी जो उन्हें जन्मजात शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती थी। जन्म के समय अश्वत्थामा ने घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज निकाली, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज वाला। यह मणि और उनकी जन्मजात शक्तियाँ उन्हें सामान्य मानव से अलग बनाती थीं। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि अश्वत्थामा को जन्म से ही चिरंजीवी अमर होने का वरदान प्राप्त था, जो बाद में उनके लिए शाप का कारण बना। कम अज्ञात तथ्य। अश्वत्थामा की माता कृपि और मामा कृपाचार्य, जो कौरवों के गुरु और सेनापति थे, भी अमर माने जाते हैं। इस तरह अश्वत्थामा एक ऐसे परिवार से थे जहां अमरता और ज्ञान का अनूठा संगम था। कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य अग्नि से हुआ था, जो उनके पिता द्रोणाचार्य ने यज्ञ के दौरान प्रकट की थी। यह उनकी अलौकिक उत्पत्ति को और भी रहस्यमय बनाता है। उनकी मणि को मणिरत्न कहा जाता था, जो उन्हें रोग, जहर और शारीरिक हानि से बचाती थी। यह मणि उनकी शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन बाद में इसे उनके शाप का हिस्सा बनाया गया। गुरुकुल और शिक्षा। एक नायाब योद्धा का निर्माण। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और वेदों का गहन अध्ययन किया। द्रोणाचार्य, जो स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे, ने अपने पुत्र को हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण बनाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और आग्नेयास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जो केवल कुछ ही चुने हुए योद्धाओं को मिलता था। गुरुकुल में अश्वत्थामा का समकालीन अर्जुन था, जो द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। अर्जुन की प्रतिभा और द्रोणाचार्य का उनके प्रति विशेष प्रेम अश्वत्थामा के मन में एक हल्की जलन पैदा करता था। यह जलन बाद में उनके क्रोध और कौरवों के प्रति निष्ठा को और बढ़ाने वाली थी। कम अज्ञात तथ्य। अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरोमणि नामक एक विशेष अस्त्र का ज्ञान था, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यह उनकी युद्ध विद्या की गहराई को दर्शाता है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने न केवल अपने पिता से, बल्कि कृपाचार्य और अन्य ऋषियों से भी गुप्त विद्याएं सीखी थीं, जो उन्हें युद्ध में और भी खतरनाक बनाती थीं। अश्वत्थामा का स्वभाव गर्वीला और तेजस्वी था। वे अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुणों पर गर्व करते थे, जिसके कारण वे कभी कभी अहंकार और क्रोध में बह जाते थे। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों के प्रमुख योद्धा थे। उनकी वीरता और शस्त्र विद्या पांडवों के लिए एक गंभीर चुनौती थी। वे न केवल एक कुशल धनुर्धर थे, बल्कि रणनीति और युद्ध कौशल में भी निपुण थे। महत्वपूर्ण युद्ध घटनाएं। चक्रव्यूह और अभिमन्यु की मृत्यु। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें केवल अर्जुन और अभिमन्यु को ही प्रवेश करने का ज्ञान था। अर्जुन को युद्ध के अन्य मोर्चे पर भेज दिया गया और अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। यह घटना युद्ध का एक क्रूर और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है, क्योंकि कई योद्धाओं ने एक अकेले किशोर पर हमला किया था। इस घटना ने अश्वत्थामा को पांडवों का कट्टर शत्रु बना दिया। नारायणास्त्र का प्रयोग। अश्वत्थामा ने युद्ध में नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो भगवान विष्णु का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को केवल आत्मसमर्पण करके ही रोका जा सकता था। अर्जुन ने इसका सामना करने के लिए पांडव सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जिससे अश्वत्थामा का यह प्रयास विफल हो गया। कम अज्ञात तथ्य।
अश्वत्थामा ने युद्ध में कई बार पांडवों को अपनी रणनीति से परेशान किया, लेकिन उनकी उपलब्धियां अक्सर अर्जुन और भीम की वीरता के सामने कम आंकी जाती हैं। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि अश्वत्थामा ने युद्ध के दौरान मायावी शक्तियों का उपयोग किया, जो उन्हें उनके शिवांश और मणि से प्राप्त थीं। उनकी युद्ध शैली में एक अनोखी आक्रामकता थी, जो उनके क्रोध और स्वाभिमान से प्रेरित थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु, अश्वत्थामा के क्रोध का प्रारंभ। युद्ध के 15वें दिन पांडवों ने एक छल रचा। युधिष्ठिर, जो सत्यवादी थे, ने द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह एक आधा सच था। दरअसल एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारा गया था। इस झूठ को सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र और पांडवों का सेनापति, ने द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। यह घटना अश्वत्थामा के लिए सबसे बड़ा आघात थी। अपने पिता की हत्या का दुख और अपमान उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर भड़क उठा। उन्होंने पांडवों और विशेष रूप से धृष्टद्युम्न को कभी माफ न करने की कसम खाई। कमज्ञात तथ्य। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की थी, ताकि वह उनके अंतिम आदेश जान सकें। अश्वत्थामा का अपने पिता के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे उनकी मृत्यु के बाद पूरी तरह बदल गए और उनका क्रोध एक अनियंत्रित आग की तरह भड़क उठा। रात्रिकालीन कांड, अश्वत्थामा का क्रूर प्रतिशोध। युद्ध के 18वें दिन के बाद, जब कौरवों की हार निश्चित हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने अपने मित्र कृतवर्मा और मामा कृपाचार्य के साथ मिलकर एक भयंकर योजना बनाई। रात के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों, 5 पांडवों के पुत्र और धृष्टद्युम्न सहित कई अन्य योद्धाओं की हत्या कर दी। वे गलती से यह समझ बैठे कि वे पांडवों को मार रहे हैं, लेकिन यह उनके पुत्र थे। इस कृत्य को उष्णा युद्ध या सौप्तिक पर्व के नाम से जाना जाता है। यह महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो योद्धा धर्म और नैतिकता की सीमाओं को तोड़ता है। कमज्ञात तथ्य। कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि अश्वत्थामा को इस हमले के लिए भगवान शिव की प्रेरणा मिली थी, जो उनके क्रोध को और बढ़ा रही थी। इस हमले में अश्वत्थामा ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, जिससे वह रात में भी बिना किसी रुकावट के शिविर में प्रवेश कर सका। इस कांड के बाद अश्वत्थामा को कौरवों में भी कई लोग नीच मानने लगे, क्योंकि सोते हुए योद्धाओं पर हमला करना धर्म के विरुद्ध था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और पांडव वंश पर हमला। जब पांडवों को अपने पुत्रों की हत्या का पता चला, वे अश्वत्थामा के पीछे गए। अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखता था। इसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराव से सृष्टि का विनाश होने की आशंका थी। तब ऋषि व्यास और नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया और दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या पूरी तरह नहीं आती थी। क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित की ओर मोड़ दिया। उसका उद्देश्य पांडव वंश को पूर्णतः समाप्त करना था। कमज्ञात तथ्य। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह सूर्य की तरह चमक रहा था और इसकी शक्ति को केवल भगवान श्री कृष्ण ही रोक सकते थे। अश्वत्थामा का यह कृत्य न केवल पांडवों बल्कि सभी ऋषियों और देवताओं के लिए भी घृणित था, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर हमला करना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। श्री कृष्ण का शाप, अमरता का अभिशाप। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे, ने अश्वत्थामा के इस घृणित कृत्य पर उसे शाप दिया। उन्होंने उसकी मणि को बलपूर्वक निकाल लिया, जिससे वह असुरक्षित हो गया। श्री कृष्ण का शाप था, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, तेरा शरीर सड़ेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू अमर होगा, लेकिन यह अमरता तेरे लिए अभिशाप होगी। तू अकेला, भूखा और दुखी रहेगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा और तू जंगलों में भटकता रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को अपनी शक्ति से बचा लिया। यह बच्चा बाद में राजा परीक्षित के रूप में पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। कमज्ञात तथ्य। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा की मणि को निकालने के बाद वह स्थान उसके मस्तक पर एक सदा रक्तस्राव करने वाला घाव बन गया, जो आज भी उसे पीड़ा देता है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप देते समय कहा था कि वह मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में जीवित रहेगा
ताकि कोई भी धर्म के विरुद्ध कार्य न करे। कुछ लोक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि अश्वत्थामा ने अपने शाप के बाद श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि यह शाप अब उनका भाग्य है। वर्तमान में अश्वत्थामा, क्या वे आज भी जीवित हैं? भारतीय लोक कथाओं और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उनके शापित जीवन के कई कथित प्रमाण भारत के विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश बुरहानपुर। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि असीरगढ़ किले में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा गया है, जिसके माथे पर घाव है और जो रात में भटकता है। इसे अश्वत्थामा से जोड़ा जाता है। नर्मदा तट और अमरकंटक। नर्मदा नदी के किनारे कई साधु संतों ने दावा किया है कि उन्होंने एक तेजस्वी लेकिन दुखी और घायल व्यक्ति को देखा है, जो अश्वत्थामा हो सकता है। हिमालय और उत्तराखंड। कुछ तीर्थयात्रियों का कहना है कि हिमालय के गुफाओं और जंगलों में एक व्यक्ति को देखा गया है, जो अकेला और पीड़ित दिखता है। केरल और दक्षिण भारत। कुछ मंदिरों में पुजारी दावा करते हैं कि एक रहस्यमय व्यक्ति रात में दर्शन के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। कम अज्ञात तथ्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, क्योंकि यह नदी उन्हें शांति देती है। कई लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा शिव मंदिरों में नियमित रूप से दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि वे शिव के अंश हैं। कुछ आध्यात्मिक गुरु का मानना है कि अश्वत्थामा का शाप कलयुग के अंत में समाप्त होगा। अश्वत्थामा का चरित्र एक गहरी सीख। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक योद्धा की गाथा नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। धर्म का पालन करना हर योद्धा का कर्तव्य है और इसका उल्लंघन भयंकर परिणाम लाता है। प्रतिशोध की आग में जलकर कोई भी अपनी आत्मा को दुख दे सकता है। अश्वत्थामा एक ऐसे चरित्र हैं जो वीरता और पाप दोनों का प्रतीक हैं। उनकी अमरता आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना कितना महत्वपूर्ण है। लाइक और सब्सक्राइब करें असी हाय और वीडियो के लिए।